हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। एमपीपीएससी एमपीपीएससी ने अभी डिक्लेयर किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर है, उन्होंने सहायक प्राध्यापक गणित परीक्षा 2022 दिनांक 9/6/2024 को, ठीक है, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो उनके रोल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को इसका इंतजार था, और ये बहुत ही अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी आई है आपके सामने, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब अपने आप में एक बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब मानी जाती है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है ये जॉब लेना। तो अभी आप नज़दीक आ चुके हैं अपने एम के, बस आपको थोड़ा सा और स्मार्टली काम करना है और इस इंटरव्यू को क्लियर करना है। अब इस इंटरव्यू के अंदर देखो, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ होते हैं या लेक्चरर के इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो यूरोपीडिया में बच्चे बहुत सारे ज्वाइन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं बाद में। तो हमने बहुत जो फीडबैक लेते हैं हम बच्चों से उनके इंटरव्यू के बाद, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो उससे कुल मिला के जो कंक्लूज़न है आपके लिए वो ये है कि आपको अलग अलग चीज़ें तैयार करनी है, कंपोनेंट वाइज आपको प्रिपेयर करना है इस इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो आपको एक डेमो लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है कुछ बच्चों को ना बोले, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो बोलते हैं कि आप सामने बोर्ड पे खड़े हो जाइए और वहाँ पे कोई हमें एक टॉपिक समझाइए। ठीक है, वो टॉपिक आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, तो आप एक अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कोई टॉपिक जो जिसमें आपकी सबसे अच्छी कमांड है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आपको, उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी तरफ से भी दे सकते हैं कि आप ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ाइए। तो ये डिपेंड करेगा आपके वहाँ पे क्या होता है। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको फीडबैक भी चाहिए। ठीक है, तो यूरोपीडिया पे जो मेंटर्स हैं उनके सामने आप डेमो दे सकते हैं ऑनलाइन जूम के थ्रू, और वहाँ पे आप की जो परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको फीडबैक मिलेगा, तो आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपके नियर बाई अगर कोई स्कूल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे बोर्ड का यूज़ कर लीजिए, या घर पे अगर बोर्ड लगा सकते हैं, छोटा एक बोर्ड लगा लीजिए, और कोई भी आपके फ्रेंड या घर में पढ़ा लिखा इंसान जो आपको थोड़ा, जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज हो, उसके सामने आप डेमो दीजिए। जितना आप पब्लिक फेस करेंगे अपने सामने, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतनी आपकी डिलीवरी में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर ये चीज़ किसी एक्सपर्ट के साथ करोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट ऑब्वियसली मिलेगा आपको। दूसरा, आपको सब्जेक्ट पे ऊपर कमांड करनी है। सब्जेक्ट पे कमांड करनी है तो जो आपका कोर सिलेबस रहा है, उस पूरे सिलेबस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से पूछ सकते हैं। तो अपने सिलेबस को ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए और अकॉर्डिंगली उसको तैयार कीजिए। उसमें से कुछ फेवरेट टॉपिक्स अगर आपके हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करके उसको और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा सपोज आप बताते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर पूरा अच्छी कमांड आपको करनी है। उसके लिए रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना यहाँ भी बहुत जरूरी है कि आप रैंडमली क्वेश्चन को सोच पाएं। ठीक है, आपको आता है सारा कुछ, आपने एग्जाम क्लियर किया है मान लिया, तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज आपकी एकदम से सामने, क्योंकि 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा आपको, 15-20 मिनट का टाइम है, उसके अंदर उसको एकदम से दिमाग में लाना और समझाना, आंसर करना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए। वो 15-20 मिनट का टाइम ही मेन आपके लिए है, जिसमें आपको अपने आप को एक बेस्ट कैंडिडेट प्रेजेंट करना है। तो दो चीज़ें हैं, तो टेक्निकल नॉलेज अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट की, और दूसरा इस इंटरव्यू की प्रैक्टिस जो करनी है आपको डेमो की। तीसरा, थोड़ा सा आप अपने, जैसे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एक हाईली मतलब नॉलेजेबल पर्सन उनको माना जाता है सोसाइटी में, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी होगी, दुनियादारी की ज़्यादा समझ होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ऐसा माना जाता है, राइट। तो आपके स्टेट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉपुलर स्कीम्स हैं वहाँ पे, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज अगर आप ले पाएँ अपने स्टेट की, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी जो एजुकेशनल कंडीशंस हैं, जो डाटा अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लिटरेसी रेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे जनरल टॉपिक्स को भी एक बार थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स को भी आपको टाइम देना है थोड़ा, क्योंकि कई बार हमने देखा है, जैसे हरियाणा में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी,
कि वो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट की किसी पॉपुलर स्कीम के बारे में पूछ लेते हैं, और साथ में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई उसमें चल रही है लाइमलाइट में, दैट इज़ जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके ऊपर यूरोपीडिया ने भी बहुत काम किया है उसको प्रमोट करने में अलग अलग आईआईटीज़ के अंदर, ठीक है। तो एनईपी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एनईपी को समझना है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, और आप अगर अपनी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे एनईपी कैसे आप यूज कर मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आपका क्या विचार है उसके ऊपर। तो एनईपी के ऊपर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लाइन से रिलेटेड है, और जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको सभी टीचर्स को भी फॉलो करना होता है। तो एनईपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्किप नहीं करना है, उसको पढ़ना है आपको, ओके। एनईपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे इनिशिएटिव लिए हैं, जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं वहाँ पे एनईपी में, उनको थोड़ा एक बार देखिए, ओके। तो ये आपके मेन कंपोनेंट रहेंगे। उसके अलावा इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे पूछ सकते हैं आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो उसमें आपने जो भी काम किया होगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपका वो परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं मेनली। जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल में टीच करता था, तो स्कूल में टीच करता था तो कितने बच्चे आपने टोटल पढ़ाए, ठीक है, कैसा रहा आपका रिजल्ट, हाईएस्ट रिजल्ट क्या रहा, आपने अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपका अगर रिलेटेड वर्क है या किसी भी इंडस्ट्री में आपने जॉब की है तो इंडस्ट्री से आप वापस यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फ्यूचर के, इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन सारे कंपोनेंट को प्रिपेयर कीजिए, और यूरोपीडिया के साथ आप मॉक इंटरव्यू फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ले चुके हैं, उनका बेनिफिट भी हुआ है, आपका भी होगा, ओके। ऑल द बेस्ट।